तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर 1 के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा। डेली 2 वीडियो को मैं अपलोड करूंगा और डेली 2 वीडियो यानी सुबह और शाम में अपलोड होगा, जिसमें मैं हो सकता है कि सुबह अगर मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहा हूं तो शाम में डिजिटल सिस्टम या फिर डेटा स्ट्रक्चर या फिर कोई अदर सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसको डिज़ाइन करने की मैंने कोशिश की है और काफ़ी अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या आता है, सेट थ्योरी आता है। और सेट थ्योरी के अंदर आपने पहले इसे चीज़ों को पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर आपने बढ़िया तरीका से, तो क्लास 11th में भी आप इन टॉपिक से रूबरू हुए होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ। कह रहा है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और थिंग्स। यानी एक सेट क्या है? कलेक्शन है किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव का या फिर किसी भी चीज का। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कोई बबल दिया हुआ है, इसको हमने ए लिया, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो ये बेसिकली क्या है? आपका सेट है। और बेसिकली आपको पता है कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंटेट करते हैं, 2 प्रकार से, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। एंड अब मैं बात करूंगा टाइप ऑफ सेट की। तो टाइप ऑफ सेट आपको मेनली पता है कितने प्रकार के मेनली टाइप होते हैं सेट के। वो 4 होते हैं। पहला एम्प्टी, डेट मींस जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। दूसरा आपका सिंगलटन, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तीसरा होता है फाइनाइट सेट, जिसमें कुछ गिने चुने सेट हो जिसे हम गिन सकते हैं। और फोर्थ होता है आपका इनफाइनाइट, जिसे हम गिन नहीं सकते, यानी नंबर ऑफ टर्म काफी ज्यादा हो। क्लियर? अब बात की जाता है सबसेट का। सबसेट आखिर क्या होता है? तो उसमें कह रहा है कि सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ द सेट बी इफ, यानी जब कोई भी आपका सेट ए है, सबसेट ऑफ बी कब कहलाएगा? जब प्रत्येक जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा किसको? ए को, और x बिलोंग्स टू b। तो यानी दोनों को बिलोंग करेगा। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय a इज द सबसेट ऑफ b। यानी ये क्या आपका सिंबल है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है a e i o u और a का वैल्यू है a, e, i। तो यहाँ पे क्या होगा? a होगा सबसेट, क्योंकि b में जितने भी ये एलिमेंट है वो b में आ रहे हैं, तो a इज द सबसेट ऑफ b होगा। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो। तो फ्रेंड, बिना किसी इंतजार के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का मेन फंडामेंटल यही होता है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। तो डायरेक्टली हम लोग सेट थ्योरी के क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि इफ ए इज 1,4, b इज इक्वल टू 4,5, c इज इक्वल टू 5,7, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। यानी a क्रॉस b और a क्रॉस c के इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? a क्रॉस b फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद a क्रॉस c फाइंड आउट करना होगा। देन उसमें हमें देखना होगा किस कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम लोग लिख देते हैं। तो जो आपका दिया हुआ है जो सेट, वो उसे हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे, यानी a क्रॉस b करेंगे। तो ये 1 है, ये 4 है, तो 1 4 आपका एक पेयर बन जाएगा। देन ये 1 ये 5, तो इसका एक पेयर। देन ये 4 और 4 का एक पेयर, एंड 4 और 5 का एक पेयर। तो ये आपका a क्रॉस b निकल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? a क्रॉस c को फाइंड करेंगे। तो a यानी 1,5, 1,7, 4,5 एंड 4,7। तो ये आपका क्या बन गया? a क्रॉस b, a क्रॉस c आपका बन गया। और इसमें हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 1,5 है और एक क्या है? 4,5। तो यहाँ तक फाइनली आंसर आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लेट ए बी सी बी यानी 3 सेट, यानी ए बी सी आपका क्या है? कोई भी 3 सेट है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन इस प्रकार का अगर आएगा एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली आपको इस पे फोकस करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको पता है इसमें कितने पार्ट है? 2। एक आपका एलएचएस, एक आपका आरएचएस। आप चाहे तो एलएचएस को सॉल्व करें, चाहे तो आरएचएस को सॉल्व करें। अभी हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस के थ्रू आरएचएस के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आपका प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 2 वेरिएबल को मान लेना होगा। x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे आप देखिए x बिलोंग करेगा किसको? a को, एंड y बिलोंग करेगा किसको? ये पूरे टर्म को, यानी b इंटरसेक्शन c को। क्लियर? देन यहाँ से x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग करेगा किसको? y बिलोंग करेगा b को, एंड y बिलोंग करेगा किसको? आपका c को। क्लियर हुआ? यहाँ पे आप फंडामेंटल देखिए और बारी बारी से एक स्टेप को आप फॉलो करते जाएंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। देन यहाँ पे क्या होगा? x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड आपका x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। तो आपको पता है एंड के कंडीशन में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन लगाते हैं, तो वही हमारा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, एंड यहाँ एंड है तो एंड x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। तो यहाँ पे और c है तो a क्रॉस c हो जाएगा। देन x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। एंड के लिए हम क्या लगाते हैं? एंड के लिए आपका इंटरसेक्शन होता है, और के लिए यूनियन होता है।
यहाँ ये सारी चीजें फंडामेंटल हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे a क्रॉस b एंड सो आपको ये आप इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स RHS प्रूफ। क्लियर? तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है मैथमेटिकल इंडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। फ्रेंड हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि सपोज P is a proposition defined on the positive integer n and suppose P has the following two properties। यानी हम क्या करेंगे, P को एक डिफाइन कर लेंगे, कोई भी आपका क्या प्रोपोजिशन हो सकता है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी ये है कि P ऑफ 1 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यानी जो फंक्शन दिया रहेगा वहां पे आपको 1 पुट करना है। अगर वो आपका ट्रू होता है देन हमें क्या करना है, लास्ट कंडीशन चेक करना है, P ऑफ k प्लस 1 के लिए चेक करना है। अगर P ऑफ k प्लस 1 के लिए ट्रू आ रहा है देन व्हेन वेयर P ऑफ k इज ट्रू। कब? जब आपका P ऑफ k ट्रू आता है देन P इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपका जो P होगा प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर? तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन का। क्लियर? तो मैं आइए डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पे ऐसे करता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन के रिगार्डिंग है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट n into n square plus 5 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 6 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यानी ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है, ये जो टर्म दिख रहा है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, मल्टीपल है किसका, 6 का। यानी मल्टीपल है तो बेसिकली वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 6 का। कंसेप्ट समझ में, मल्टीपल है मतलब क्या, डिविजिबल भी होगा 6 का। अगर 3 का मल्टीपल होता तो क्या होता, डिविजिबल भी होता 3 का। तो वही कंसेप्ट है। जब से पहले ये आपका फंक्शन जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे P ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5। कंडीशन नंबर 1 हमारा क्या था, जहां जहां n है वहां पे 1 पुट करेंगे, यानी P ऑफ 1 का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 1 होगा, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6, जो कि आपका क्या है, डिविजिबल है, यानी विच इज डिवाइडेड बाई 6। 6 से ऑलरेडी डिवाइड है तो P ऑफ 1 के लिए ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर? अब उसके बाद हमारा क्या होता है, P ऑफ k हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी जहां जहां n है वहां पे k पुट करेंगे तो k के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मल्टीपल ऑफ r ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k इंटू k स्क्वायर प्लस 5 पुट करेंगे तो उसका विच इज डिविडेबल बाई 6 एंड k इंटू k स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6r, यानी मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का मल्टीपल होगा, यानी कुछ आपका फंक्शंस क्या होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। क्लियर? तो ये किसके लिए, फॉर सम इंटीजर ऑफ r के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं k प्लस 1 के लिए क्या कंडीशन होता है इसी क्वेश्चन में। तो फ्रेंड जैसे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे, तो k प्लस 1 का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देन k प्लस 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये k स्क्वायर प्लस 5 आएगा एंड k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स उसके वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे P ऑफ 1 के कंडीशन में। देन यहाँ पे 1 प्लस 2k आएगा और यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी एक बार k के टर्म को इससे मल्टीप्लाई और एक बार k के टर्म को इससे मल्टीप्लाई, तो यानी k इंटू k स्क्वायर प्लस 5 प्लस k स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस k प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2k। क्लियर? तो यहाँ से सिमिलरली ये वैल्यू आपका फाइंड आउट होगा, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। देन k इंटू k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड k इंटू k स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 आएगा। क्लियरली? एंड यहाँ पे आपका ये पूरा वैल्यू किसके बराबर था, आपका 6r का बराबर था, तो 6r हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस 3k स्क्वायर, जो कि आपका क्या है, कहीं ना कहीं मल्टीपल है किसका, 6 का। तो 6 का मल्टीपल है विच इज ऑल्सो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 6। thus k इंटू k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 6। thus ये आपका P ऑफ k प्लस 1 के लिए भी क्या है, कहीं ना कहीं ट्रू है। तो ये इसी के कारण आपका जो P ऑफ n जो फंक्शन है वो क्या है, आपका बिलोंग करेगा किसी भी नेचुरल नंबर को। दैट मीन्स यहीं से हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।